नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के एग्जाम से संबंधित। दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले तो बात इस बारे में चर्चा करेंगे कि 120 नंबर आप कैसे ले सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 120 नंबर प्लस की तैयारी कर भी रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्ग 3 में अब तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो सीरियस नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि जिस प्रकार से वर्ग 2 और वर्ग 1 की एग्जाम हुई है लेकिन उसकी भर्ती अटक गई है, इसी प्रकार से क्या वर्ग 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मन में तरह तरह के सवाल हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर थोड़ी सी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपके मन में जो सवाल होंगे उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल दोस्तों यही था आपका कि 120 नंबर की आप तैयारी कैसे करें। दूसरा सवाल ये था दोस्तों कि अभी तक यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस सवाल का जवाब अच्छे से मिल जाएगा और आपका समाधान भी इसी वीडियो में होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तीसरी बात दोस्तों ये है कि किस विषय को आप ज्यादा पढ़ें, यानी कौन से विषय पर आप ज्यादा फोकस करें जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आपके वर्ग 3 में 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेडागोजी आपकी 15-15 नंबर की लगभग सभी सब्जेक्ट में पूछी जानी है। अब पेडागोजी का पोर्शन ऐसा है कि अब जिन लोगों ने वर्ग 2 का पेपर दिया था उनसे पूछ लेना कि बाल विकास की या अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी कैसी आई थी। बड़ी टफ आई थी और क्रिटिकल चीज थी वो। मैंने भी उस समय देखा कि यार पेपर में पढ़ा कुछ था, आया कुछ है, ये सब समझ में नहीं आ रहा था। तो इन चीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कौन से विषय पर फोकस सबसे ज्यादा आपको करना है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो जैसे आपको पता होगा संस्कृत। यदि संस्कृत आपकी सेकंड लैंग्वेज है, किसी की सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आप सबसे पहले ध्यान रखें फर्स्ट आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी। हिंदी आपकी कॉमन लैंग्वेज है और हिंदी पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। यदि आपने हिंदी लैंग्वेज की मतलब दोनों लैंग्वेज में यदि आपकी एक लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ है और एक लैंग्वेज की आपने पेडागोजी कंप्लीट कर ली है, व्याकरण कंप्लीट कर ली है, तो आपको सेकंड लैंग्वेज में काफी ज्यादा उसका फायदा मिलेगा। इसका मतलब कहने का ये है कि यदि आपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज आपकी है, पक्का ये तो सभी की है। यदि सेकंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत है तो आपको संस्कृत की व्याकरण उतनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पेडागोजी को समझने की, क्योंकि संस्कृत की जो पेडागोजी वो इतनी बेहतर आप नहीं समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपने हिंदी की पेडागोजी समझ लिए तो हिंदी की पेडागोजी से रिलेटेड आपके संस्कृत में प्रश्न बनेंगे तो आप उधर पर कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, कोशिश ये करें कि आप संस्कृत की ग्रामर पर ध्यान दें। संस्कृत की ग्रामर पर ध्यान देने से क्या हो जाएगा कि देखो, आपको पता होगा कि संस्कृत में अंशीर पैसे जाएंगे, जो गद्य पद रहते हैं वो आपका श्लोक आ जाएगा या कोई छोटे छोटे 4-4 लाइन के श्लोक आ जाएंगे, उसमें से आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन व्याकरण संस्कृत की ऐसी है, सिर्फ हाँ और ना में जवाब रहेगा। एक हलंत एक बिंदु से इधर उधर हो गया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो संस्कृत सब्जेक्ट की आप व्याकरण पर फोकस करें, ना कि पेडागोजी पर। पेडागोजी पर फोकस आपको नहीं करना है। यदि आपने हिंदी सब्जेक्ट की पेडागोजी पर फोकस कर लिया तो आपकी जो संस्कृत की पेडागोजी है वो समझ जाएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि हिंदी की व्याकरण और हिंदी की पेडागोजी पर ध्यान रखें। हिंदी की पेडागोजी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, संस्कृत की पेडागोजी आपकी कवर हो जाएगी। दूसरी बात आपकी मैथ्स की आती है। मैथ्स में आप जितने भी न्यूमेरिकल हैं, अंक गणित है, आप इस पर कम ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है कि जितने जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लाभ, हानि, बट्टा, प्रतिशत, इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आप बचपन से लगभग पढ़ते आ रहे हैं और आप अनुमान है कि यदि 15 नंबर की मैथ्स आ जाती है तो दोस्तों आप इसमें से 15 में से 10 से 12 नंबर मैथ्स में आराम से लेके आओगे, अंक गणित में। लेकिन आप इधर पे फोकस उसकी पेडागोजी पर करें, क्योंकि जो मैथ्स की पेडागोजी है काफी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। यदि आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपके इधर पे स्कोर अच्छा हो सकता है। तो मैथ्स के अंक गणित पे इतना ध्यान ना दें जितना आप पेडागोजी पे दें। यदि मैथ्स की पेडागोजी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो समझना आपका स्कोर यहां से बेहतर हो जाएगा और आप जो 120 नंबर की बात कर रहे हैं वहां पर हम चलेंगे और उसके स्कोर में आप आने की पूरी संभावना आपकी रहेगी। तीसरी बात करें दोस्तों, अब बात आती है कि हमारी आपने संस्कृत बता दिया, हिंदी बता दिया, मैथ्स बता दिया, बाल विकास और पर्यावरण में क्या करें। तो मैं आपको बताऊं, बाल विकास और पर्यावरण में आप सबसे ज्यादा तो पढ़ें किसको, बाल विकास की पेडागोजी को। क्योंकि दोस्तों पेडागोजी जो बाल विकास में है वो एक ऐसी पेडागोजी है कि लगभग सभी सब्जेक्ट से रिलेट करती है, सभी सब्जेक्ट से संबंधित है। पेडागोजी जो लोगों ने ऐसा मेंटेलिटी बना दी आप लोगों की कि सभी सब्जेक्ट की अलग पेडागोजी होती है, तो मैं आपको बता दूं किसी भी सब्जेक्ट की अलग पेडागोजी नहीं होती। 80 से 50
85% पेडागोजी लगभग सभी सब्जेक्ट की सेम होती है। सिर्फ थोड़ी सी भाषा का परिवर्तन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। यदि आपने अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ ली, बाल विकास पढ़ लिया, तो आपका उतने में काम हो जाएगा और आप कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी होगी, आप एक अपना अनुमान लगा सकते हैं और अपने अनुमान के अकॉर्डिंग उसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि जो साइकोलॉजी वो हमारे दिमाग पर काफी ज्यादा डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं, हम किस प्रकार से अपनी भावनाएं रखते हैं, बच्चों के प्रति कैसा सोचते हैं, बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। ये सारी चीजें हमारे डिपेंड करती हैं कि हम कैसा सोचते हैं, और जैसा हम सोचते हैं हम बाल विकास में उसी प्रकार के आंसर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप कोशिश ये करें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचें। यदि आप जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे तो आप उतने ज्यादा आंसर अच्छे दे पाओगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप पर्यावरण की पेडागोजी पर उतना ध्यान ना दें जितना कि आप बाल विकास की पेडागोजी पर ध्यान दें। तो बाल विकास की पेडागोजी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरी बात, यदि हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण की पेडागोजी आपकी बाल विकास की पेडागोजी से संबंधित रहेगी। और मैंने बताया, यदि आपने एक सब्जेक्ट की अच्छे से पेडागोजी पढ़ी तो लगभग वो सभी सब्जेक्ट में आपकी काम आएगी। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट जो आपको बात बता दूं, पेडागोजी में आप एक नेगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड निकालना सीख जाइए। यदि आपने नेगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड निकालना सीख गए तो किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, मैं बोलता हूं आप बिल्कुल मत पढ़ना, लेकिन यदि नेगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड निकालना सीख गए तो आप 100% उसमें सफलता प्राप्त करोगे और आप बेहतर स्कोर कर पाओगे पेडागोजी में। तो बाल विकास की आपको पेडागोजी पर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें 15 नंबर की पेडागोजी आना है और वो पूरा रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे पेडागोजी से ही रिलेटेड आएंगे बाल विकास में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण में आपको आपके मेन पोर्शन पर ध्यान देना है। मेन पोर्शन बोले तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लेना है। एनसीईआरटी की बुक यदि आपके पास नहीं तो आपको चिंता नहीं करना है, उन सभी के लिए हमारे एएस एकेडमी के द्वारा नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जो आपको नोट्स सारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बने हैं और सभी नोट्स आपको एनसीईआरटी बेस्ड हमने एक एक पॉइंट छाट के लिखा है। जो दोस्तों 1 साल से हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और सारे स्टूडेंट्स ने उसका हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, एक बेहतर फीडबैक दिया, जिसके कारण आज हम आपके सामने बोल पाते हैं कि नोट्स अच्छे हैं और आपको सफलता के करीब लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारी कि कौन से विषय पर ज्यादा ध्यान दें। तीसरी बात है कि यदि आपने अब अभी तक कुछ पढ़ा नहीं तो आपको चिंता नहीं करना। मैं बता दूं, सच में यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप बिल्कुल ना चिंता करें। आप तो सिर्फ एक काम करो, स्क्रीन पर ये नंबर चल रहा है जिस पर 9111755039, इस नंबर को अभी कॉल करो या इसी नंबर पे अपना व्हाट्सएप से मुझे मैसेज करो। ये एएस एकेडमी का नंबर है। इस नंबर के माध्यम से अपने नोट्स बुक कराओ, क्योंकि नोट्स हमारे द्वारा भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ज्यादा दिन तक नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तक नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो नोट्स आपको सफलता के बहुत ही करीब लेकर जाएंगे। यदि वो नोट्स आपने पूरे पढ़ लिए तो मैं बता दूं कि आपका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। कहते अंत भला तो सब भला। अब अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको चिंता नहीं करना है, वो नोट्स पढ़ लो सिर्फ एएस एकेडमी के, आपका पूरा काम हो जाएगा और आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा और अपनी बेहतर तैयारी भी कर पाओगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपको सिर्फ एएस एकेडमी के नोट्स पढ़ लेना है, इसमें आपका काम हो जाएगा, क्योंकि पूरा मटेरियल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और स्टूडेंट्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है जो आपके सामने मैं बता पा रहा हूं। एक उसी तरीके से जिस तरीके से 1 साल पहले बताता था कि नोट्स आप परचेस कर सकते हैं, और आज भी उसी तरीके से बोलता हूं नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि 100% आपको उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरी बात ये कही थी हमने कि 120 नंबर आप कैसे ला सकते हैं। तो 120 नंबर आप ऐसे ला सकते हैं कि कोशिश करें कि पेडागोजी के पोर्शन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। पेडागोजी के पोर्शन यदि आपने सभी सब्जेक्ट में दे लिए तो दोस्तों 15-15 नंबर की यदि पेडागोजी आती है तो आपके 15.75 नंबर आपके आराम से वहां तक आ जाते हैं। 75 के बाद यदि आपने हिंदी में मान लिया कि आपने दोस्तों 15 नंबर और ले लिए, इसके बाद बाल विकास पर्यावरण में आपने 20 नंबर और ले लिए, दोनों में मिला के। संस्कृत में आपने 10 नंबर और ले लिए, है ना। इसके बाद आपके मैथ्स में 10 नंबर और आ जाते हैं। तो दोस्तों यदि हम सभी को जोड़ दें तो देखो हमारे कितने हो जाते हैं, 20, 30, 40, 50 और 55 नंबर ये हो गए, वो 75 नंबर ये हो गए। तो अब बताओ 7, 5, 12 और 13, तो ये जो टोटल नंबर हो रहा है आपके 130 नंबर हो रहे हैं। तो अपन बात कर रहे हैं 120 प्लस की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमने इस आंकड़े के अकॉर्डिंग यदि पढ़ा तो हम 120 आराम से लेकर आ सकते हैं। हम अपने कैलकुलेशन में जब 130 नंबर जोड़ सकते हैं तो 120 आराम से लेकर आ सकते हैं। तो 120 नंबर आप ऐसे ला सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप एएस एकेडमी के द्वारा जो नोट्स बनाए गए हैं वो आपको बहुत ही मदद करेंगे, क्योंकि कम समय में बेहतर तैयारी आप
आप कर सकते हैं। आप किसी भी बुक को पढ़ोगे, कोई भी किताब को उठाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से पढ़ना है, कहां से स्टार्ट करना है और कहां इसका अंत करना है, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप तैयारी बुक से करो, बुक से पढ़ो। आपके लिए अब सिलेक्टेड मटेरियल की जरूरत है और वो सिलेक्टेड मटेरियल आपको एएस एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, सभी सब्जेक्ट के नोट्स हमने हैंड रिटन लिखे हैं, पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। सभी सब्जेक्ट आपको एक वन लाइन क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, उसमें पेडागोजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है, आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, सारा मटेरियल आपको उसमें कवर किया गया है। तो यदि आप एएस एकेडमी के द्वारा बनाए गए नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9111755039 पर अपना नाम और अपना एड्रेस लिखकर भेज दीजिएगा। नोट्स बुक हो जाएंगे दोस्तों, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम आपको नोट्स भेजते हैं और आपके घर पर पहुंच जाते हैं 3 से 4 दिन में। और आपको मैं बता दूं, ये नोट्स यदि आपने ईमानदारी से 30 दिन पढ़ लिए तो 30 दिन में आपको सफलता सुनिश्चित है। आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप अच्छी तैयारी कर पाओगे और अपना स्कोर भी बेहतर कर पाओगे यदि आपने अभी 50% अपनी तैयारी कर ली है। तो इसलिए ऐसा ना सोचें कि मैं अपने नोट्स का प्रचार कर रहा हूं। यदि आपको वाकई में लगता है मैं नोट्स का प्रचार कर रहा हूं तो आप कभी मेरे नोट्स ना लो। यदि आपको ये लगता है कि मेरे पर भरोसा है, एएस एकेडमी आपका पूरा परिवार है, तो एक बार विश्वास करें और परचेस करें। आपके साथ मैं हमेशा हूं, आपको कोई भी दुख तकलीफ कुछ भी है, आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। एएस एकेडमी आपका पूरा परिवार है। एएस एकेडमी पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, दीपावली की भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, खूब धन धान से परिपूर्ण और सुख समृद्धि आपके घर में रहे और आप भी रहें, और हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे, और ध्यान रखिएगा नोट्स में मंगाने में बिल्कुल हिचक ना करें, बिल्कुल झिझक ना करें, बिल्कुल बेहिचक फोन उठाओ और नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करो, अपना एड्रेस सेंड करो, नोट्स बुकिंग कराओ और घर पे मंगाओ और बेहतर करके तैयारी करो, जो आपको सफलता के बहुत ही करीब लेकर जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से खुश रहो और खूब दिवाली मनाओ और खुशियां मनाओ। आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहें। इसी तरीके से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार। आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र, आप सभी के परिवार का एक भाई, बड़ा और छोटा, अरविंद। नमस्कार। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा।